तो जो नकल में धर्म हो रहे हैं जिससे हम लोग घबरा जाते हैं, उनके लिए हमें तैयार होना चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, क्योंकि वो अंधे हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। जो अंधे लोग हैं वो ऐसे ही अंधेपन में रहते। कोई कहेगा मैं ईसाई हूं, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूं, कोई कहेगा मैं सिख हूं। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं ये हूं, आप अपने को अलग हटा लेते। लेकिन सहयोग में आप समझ गए हैं कि सब धर्म का तत्व एक है, हम सब धर्म को मानते हैं। जैसे ही हम सब धर्म को मानने लग गए, तब ये जो फंडामेंटलिज्म जो आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न यही है, धर्म धर्मांधता, इसमें जो आज झगड़े सारे विश्व में फैले हुए एकदम खत्म हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये सोच लिया कि सभी धर्म का तत्व एक ही है। पर सोचने से भी नहीं होगा, ये अंदर आत्मसात होना चाहिए, ये हमारे अंदर बैठना चाहिए। और वो आप लोगों में बैठ गया, सारे विश्व में बैठ गया। आपको पता है सहयोग में मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, हर तरह के लोग इसमें आए और सब अपने अपने धर्म तो पाल ही रहे हैं। पर जब वो अपने को पाल रहे हैं तभी वो विश्व धर्म को भी पाल रहे हैं। जब आपने एक विश्व धर्म को मान लिया, उस विश्व धर्म में सारे ही धर्म है और सब धर्मों का मान करना, यही शुद्धता है, यही समझ की बात है। और सब अवतरणों का मान करना, जितने भी आज तक बड़े बड़े संत साधु दृष्टा हो गए, सबका मान करना, यह सिर्फ कहने से नहीं होता, समझाने से नहीं हो सकता, ये आत्मा के प्रकाश में अपने आप अंदर बैठ जाता है, उसको फिर कहने की जरूरत नहीं। तो अब आप सोचे कि आप सहयोगी हो गए। सहयोगी हो गए माने आप बढ़िया लोग हो गए। देखिए, आप किसी को मर्डर नहीं कर सकते, आप किसका कत्ल नहीं कर सकते, आप किसी की कोई चीज छीन नहीं सकते, आप चोरी चकारी कुछ नहीं कर सकते, करते ही नहीं, माने कर सकते नहीं माने करते ही। आप किसी की बुराई नहीं करते, आप किसी को नीचे खींचने की प्रयत्न नहीं करते, या आप किसी भी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में नहीं पड़ते। आपको ये नहीं लगता कि मैं इसकी खोपड़ी में जाकर बैठ जाऊं, इसकी गर्दन काट लूं। जहां है वहां समाधान में आप बैठे हो और अपने ही आप उन्नत हो रहे हैं। आप किसी के साथ दुष्टता नहीं करते। देखिए, सास होती है, बहू होती है, कभी बहू सास को सताती, कभी सास बहू को सताती, पर सहयोग में ये प्रकार बहुत कम दिखाई नहीं देते। ऐसे ही आपकी गृहस्थी में आदमियों की और औरतों की जो स्थिति है वो विशेष। पति पत्नी में आपस में पूरी तरह से ऐसी एकतांता है कि पति किसी और औरतों की ओर देखता नहीं और स्त्री किसी और औरत के आदमी की ओर देखती। इतनी शुद्धता है कि हमारे यहाँ कितने ही सहयोगी हैं और कितनी ही सहयोगिनी है। कोई बहुत खूबसूरत है, कोई नहीं है, और कोई बहुत खूबसूरत आदमी है, कोई कुछ है जिसका बाह्य का आकर्षण जो लोगों को होता है वो आप नहीं रहे, क्योंकि आप स्वाभिमान में हैं, आपको अपने स्व का अभिमान है। आपकी आंख ठहर गई, आपकी आंख अब चंचल नहीं रही, इधर उधर नहीं घूमती, आपकी आंख अपने ही आप ठहर गई है और अब ये सब होता ही नहीं। आपकी नजर ही नहीं इन चीजों पे पड़ती, आपके दिमाग ही में ये बात नहीं आती। आप ही तो आप, आपके बच्चे भी, और इसी तरह से जब आपके माँ बाप भी आपको देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं कि देखो कैसे ये हो गए ये लोग।
ये चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, मारते नहीं, पीटते नहीं, कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कुछ नहीं, ये शांतिमय है, इतने आनंद में। ये सब आप लोग हो गए। और फिर मुझे लोग कहते हैं कि आप किसी इतनी बीमारी ठीक करते हैं, कुछ करते हैं, आप पैसा नहीं लेते। और आप लोग कहाँ लेते? आप लोग भी तो सर्च का काम मुफ्त में ही कर रहे हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि सर्च के काम के लिए आप कुछ पैसा मांगते हैं या कुछ करते हैं। एक से एक कविताएं आप करते हैं, एक से एक गाने आप गाते हैं। कोई भी मैंने देखा नहीं जो कहता हो कि नहीं इस काम में पैसा चाहिए। कितनों को आपने जागृति दी, कितनों को आपने पार कराया है, कितने ही सेंटर्स आपने बसाए, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि इसलिए कोई मुझे कह रहा है कि माँ हमने इतनों को जागृति दी तो हमें आप उसका पैसा दीजिए, या उसके लिए कोई आप हमें खिताब दीजिए कि इतने 108 जागृति वाले या 1008 जागृति वाले। ऐसा कुछ नहीं। इस पर आपको हंसी भी आती कि ये सब क्या है। तो इन सब बाह्य चीजों से आप अपने आप ही उठ गए और आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। मुझे तो यही देख देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं, सब मुझे को गौरव दिए जा रहे हो। ऐसे कौन सी मैंने गौरव के काम किए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आपके अंदर अपनी शक्ति है, वो जागृत हो गई और आपने अपने आत्मा को प्राप्त किया और उस आत्मा की वजह से सब कुछ आपको हो गया। और कितनी गौरवशाली बात है कि आपने अपनी गौरव को प्राप्त किया। आप बंदूक लेके किसी को मारेंगे नहीं, कभी किसी का घर लूटेंगे नहीं, किसी औरत को विधवा नहीं करेंगे, किसी के बच्चे को आप अपहरण नहीं करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते। मेरे कहने से नहीं। आप शराब नहीं पिएंगे, आप चरस नहीं खाएंगे, क्या क्या होता है दुनिया भर की गंदगी। आप कोई गंदी जगह नहीं जाएंगे, आप कोई गंदी चित्र नहीं देखेंगे, आप कोई गंदी किताब से नहीं पढ़ेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप पढ़ेंगे ही नहीं। कोई गंदी बात करेगा आप सुनेंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। कितने शुद्ध हो गए आप, और अपनी शुद्धता को आप कितने जतन से रखते हैं। उस जतन को आपने समझा ही नहीं। कोई ऐसी वैसी चीज होगी आप वहां से भाग निकलेंगे, मुझे नहीं चाहिए। और अगर कहीं जाना ही पड़ गया तो उसे एक नाटक की तरह से आप देखते हैं। बहुत से लोग बताते हैं मैं वहां गया था तो देखा वो सब शराब पी पी के कैसे घूम रहे थे, और मुझे बताते हैं सब कैसे कर रहे थे और किस तरह से औरतों के साथ वो बातचीत कर रहे थे, और मुझे आकर के सब वर्णन बताते हैं। तो ये दृष्टि जो कि एक साक्षी स्वरूप की है वो आपके अंदर अकस्मात आ गई है। दूसरा, आपस का प्रेम भाव। इस्लाम में इस पर बहुत कुछ कहा गया कि आपस में प्रेम भाव, बंधुत्व, और औरतों के लिए क्या सिस्टरहुड की बात भी करी। इस कदर आपस में प्रेम भाव है। बहुत दिन पहले की बात है कि सिसिली में एक लड़की इंग्लैंड से गई थी, पता नहीं किस काम से गई थी, वो टूरिस्ट के काम से कुछ गई थी, और दूसरी एक फ्रांस से वहां पहुंची। दोनों जने एक रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे। देखते देखते एक ने दूसरे को देखा और न जाने क्यों उनको लगा कि इसमें कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो ये उठ के दूसरे के पास गई और उससे कहती, क्या तुम्हें श्री माता जी ने रियलाइजेशन दिया है? उसने कहा हाँ, और तुम्हें भी दिया है ना। और बस फिर दोनों एकदम गले से मिले। कहीं भी जाते आप, अमेरिका में जाएं, कहीं जाएं, बस सहयोगी देखकर दूसरों को, सहयोगियों को गद गद एकदम, कहाँ रखें, इनकी क्या सेवा करें, कैसे इनको रखें, कहाँ इनको देखें। मैंने कहीं सुना नहीं कि कोई सहयोगियों को किसी ने कहीं सताया। कोई भी कहाँ से आ जाए, यहाँ तक कुछ कुछ लोग फायदा उठाते हैं और झूठ मूठ कह करके जाएंगे और कहीं रह लेंगे, तो भी उनकी खातिर तवज्जो करेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारे पास अथॉरिटी कुछ है, किसी ने तुमको चिट्ठी दी कि नहीं दी। कोई भी पहुंच गया वो उसके बस सेवा में लग जाए। हर जगह। एक साहब मद्रास में जाके उन्होंने कहा कि माता जी ने हमको भेजा है और हम यहाँ काम करने वाले। मुझसे पूछा भी नहीं, उसने कहा मुझे घोड़ा ला दो, तो उसको घोड़ा भी ला दी। उसने कहा मुझे ये ला दो, वो ला दिया। बाद में मुझे पता हुआ कि ये दुष्ट अपने ही मन से कोई गया हुआ है वहां, और मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं।
तो इस कदर प्रेम उमड़ता है लोगों में। दूसरे ये कि हर एक आदमी में कुछ न कुछ कभी थोड़ा सा रह भी गया, चक्र खराब रहे कुछ, तो भी उसको अत्यंत प्रेम से लोग देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।